हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम लोग बात करें आदित्य इन्फोटेक की शेयर एनालिसिस की जा रही है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना बहुत ही अनिवार्य है कि इन्वेस्टमेंट्स जो आप सिक्योरिटीज मार्केट में करते हैं सब्जेक्ट होता है मार्केट रिस्क के लिए। सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़े निवेश करने से पहले। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग जो होता है और जो इनकम इससे घट भी सकती है और इनकम साथ साथ बढ़ भी सकती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है जो पैसा आपने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया है वो आपको मिले भी ना। पास्ट परफॉर्मेंस कोई गारंटी नहीं देता कि फ्यूचर में भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा जो होगा उसे कभी भी एक इंडिकेटर के रूप में नहीं लेना चाहिए, ना ही कोई गारंटी लेनी चाहिए कि फ्यूचर में भी ऐसा ही परफॉर्मेंस होगा। ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन है, ना ही कोई वारंटी है, ना ही कोई एक्सप्रेस है, ना ही कोई इम्प्लाइड है इस सेंस में कि फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस देगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही है आपको एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है केवल, और यहाँ किसी भी प्रकार का आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लीगल एडवाइस नहीं दी जा रही है। ना यहाँ पे किसी प्रकार की गारंटी दी जाती है एक्यूरेसी में, कंप्लीटनेस में, प्रॉफिटेबिलिटी में। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया गया है, आप जब भी निवेश करें तो आप इसको 10 बार सोचें, थिंक वाइजली, अपने कंसल्ट करें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को डिसीजन लेने से पहले। अब आते हैं आदित्य इन्फोटेक के कंपनी के ऊपर। आदित्य इन्फोटेक कंपनी लिमिटेड जो है ये मैन्युफैक्चर करती है, प्रोवाइड करती है वीडियो सिक्योरिटी। किस तरह सिक्योरिटी देती है? वीडियो की सिक्योरिटी देती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सर्वेलांस देती है, प्रोडक्ट्स का सॉल्यूशंस देती है, सर्विसेज देती है, जिसका ब्रांड नेम है सीपी प्लस। ब्रांड नेम क्या हो गया? सीपी प्लस, ठीक है। आदित्य इन्फोटेक अगर आप देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन है 41,937 करोड़ रुपीज का है। करंट प्राइस 3,558 करोड़ रुपीज का है, यानी एक मिड कैप कंपनी है ये। हाई और लो देखेंगे, लो बनाया इसने 1,115 रुपए का, हाई बनाया 3,740 रुपए का। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग हो जाएगा 114, बुक वैल्यू हो जाएगा शेयर का 159। डिविडेंड यील्ड अभी तक कुछ नहीं दिया है इसलिए 0.00% है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 29.6%, जो बहुत बढ़िया है, ये काफी अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 25.4%, ये भी काफी अच्छा माना जाएगा। फेस वैल्यू हो जाएगा शेयर का 1 रुपये। इसमें जो स्टॉक प्राइस टू अर्निंग यही थोड़ा आपका यहाँ पे हाई में यानी ऊंचा है, इसको बोलेंगे ज्यादा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। चलिए आदित्य इन्फोटेक का परफॉर्मेंस देखते हैं। पिछले 5 दिन में आप देखेंगे तो 1.94% नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे 22.73% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो आपको 138.98% का पॉजिटिव रिटर्न आया है। पिछला 1 साल का अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 134.13% का पॉजिटिव रिटर्न आया हुआ है। अगर आप 1 साल का देखते हैं, अगर आप तो 229.15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी 1 साल में तो भाई पैसा आपका 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स से भी आपका ज्यादा, 2 टाइम्स से भी ज्यादा हो गया, ठीक है। और अगर आप इसका 5 साल का देखेंगे तो यहाँ पे आया 226.67% का पॉजिटिव रिटर्न आपको दिया है इसने, ठीक है। अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे सेल्स का फिगर दिया हुआ है हमें, यहाँ पे मार्च 2026 को कंपेयर करेंगे मार्च 2025 के साथ, ठीक है। ओके, सेल्स है 997 करोड़ रुपीज, उससे सेल्स बढ़ के हो गया 1422 करोड़ रुपीज। फिर हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा आपका 98 करोड़ रुपीज, उससे बढ़ के हो गया, सेल्स भी बढ़ा हुआ आपका, उससे बढ़ के हो गया आपका 257 करोड़ रुपीज। ये सारा हम चेक कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। ओपीएम परसेंटेज ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 10% का, यहाँ बढ़ के हो जाएगा आपका 18% का। फिर हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा आपका पीबीटी 74 करोड़ रुपीज का, यहाँ बढ़ के हो जाएगा 228 करोड़ रुपीज। फिर हो जाएगा नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे हो जाएगा 55 करोड़ रुपीज, यहाँ बढ़ के हो जाएगा 169 करोड़ रुपीज। ईपीएस इन रुपीज हो जाएगा, अर्निंग प्राइस पर शेयर हो जाएगा 5.01, यहाँ हो जाएगा बढ़ के 14.36 पर, ठीक है। तो आपने क्या देखा? यहाँ देखे कि सेल्स भी हर एक आपका पिछले क्वार्टर ज्यादा सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर ज्यादा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ज्यादा है, नेट प्रॉफिट भी ज्यादा है और ईपीएस भी ज्यादा है। ये सब चीज ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 2 to 3 टाइम्स बढ़ रहे हैं। कितना टाइम्स बढ़ रहे हैं? 2 to 3 टाइम्स आपका इंक्रीज हो रहा है हर एक क्वार्टर टू क्वार्टर लास्ट ईयर का इस साल से। सेल्स देखिए बहुत जबरदस्त बढ़ा, आपका प्रॉफिट देखिए ये 2 टाइम्स से बढ़ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया मोरलेस 2 टाइम्स से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो आपको 3 टाइम्स से ज्यादा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे
तो ये भी 3 टाइम्स से ज़्यादा का है, ठीक है। ईपीएस आपका 2-3 टाइम्स के आसपास है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है यहाँ पे। हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, आप देखेंगे तो हम यहाँ पे सेल्स का पिक्चर लेंगे मार्च 2026 को कंपेयर करें 25 के साथ, 24 के साथ और 23 के साथ, यानी 23 का कंपेयर होगा 24 के साथ, 24 का कंपेयर होगा 25 के साथ, 25 का कंपेयर होगा 26 के साथ। सेल्स देखेंगे 2285 रुपीज़, सेल्स वहाँ से बढ़ गया 2785 रुपीज़, सेल्स और बढ़ के 3112 रुपीज़, सेल्स और बढ़ के हो गया 4221 रुपीज़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 161 रुपीज़ से बढ़ के हो जाएगा 223 रुपीज़, वहाँ से और बढ़ के हो जाएगा 248 रुपीज़, वहाँ से और बढ़ के हो जाएगा 566 रुपीज़। हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, हो जाएगा 7%, वहाँ से बढ़ के हो जाएगा 8%, वहाँ से और बढ़ के वहाँ पे से लेकर अभी तक बराबर है 8%, और यहाँ बढ़ के हो जाएगा 13%। हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, ये हो जाएगा 443 रुपीज़ से बढ़ के जाएगा 165 रुपीज़, यहाँ और बढ़ के जाएगा 434 रुपीज़, यहाँ और बढ़ के जाएगा 493 रुपीज़। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे 108 रुपीज़ हो जाएगा, उससे बढ़ के हो जाएगा 115 रुपीज़, उससे बढ़ के हो जाएगा 351 रुपीज़, उससे बढ़ के हो जाएगा 368 रुपीज़। ईपीएस की अगर बात करें अर्निंग पर शेयर रुपीज़, ये हो जाएगा 528.34 से बढ़ के हो जाएगा 516.80, ठीक है। यहाँ ईपीएस 32 दिखा रहा है, कुछ कन्वर्जन किया होगा, फिर यहाँ पे इन्होंने और ईपीएस दिखा रहा है 31.24। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करने वाली बात है कि मोरलेस सेल्स जो हर एक क्वार्टर, सॉरी हर एक ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर कंपेयर करें तो सेल्स जो हर एक ईयर ऑन बेसिस पे आपका सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल ईयर ऑन बेसिस बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हर साल ईयर ऑन बेसिस बढ़ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ईयर ऑन बेसिस बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी आपका बढ़ रहा है, सारी चीज़ आपकी बढ़ रही है, उस हिसाब से ईपीएस भी आपका बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिव है, अगर आपको पूछेगा सारी चीज़ें पॉजिटिव है, और एक अच्छा आप बोल सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस आता हुआ दिख रहा है। बाकी निवेश करना है या नहीं करना है, आप अपना बुद्धि लगा के सोचिए समझिए और डिसीजन ले सकते हैं, और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी